हेलो दोस्तों, नमस्कार। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तैयारी अच्छी चल रही होगी आपकी। एक एनआईटी की तरफ से रिक्रूटमेंट है। रिक्रूटमेंट काफ़ी सारी आ रखी हैं, बट मैं वीडियो अभी एनआईटी का बना रहा हूँ। बाकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का और उनका बहुत सारा आ रखा है। एनआईटी दुर्गापुरा में है। तो ये अभी जो रिक्रूटमेंट है पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय की है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर होती हैं सारी की सारी। हर स्टेट में ऑलमोस्ट एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी अब खोल दी गई है, जैसे आईआईटीज़ हैं। तो इनमें जो वैकेंसी होती हैं वो परमानेंट वैकेंसी होती हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की भर्ती होती हैं वो। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक बेल आइकन के बटन को जरूर दबा लें। एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के नाते मेरे को इन सारी यूनिवर्सिटीज़ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और इन सब के एग्ज़ाम्स क्या हैं, कैसे होते हैं, तो मैं आपको अच्छे से गाइड कर सकता हूँ उसके बारे में। चलिए डिस्कस करते हैं समय को व्यर्थ ना करते हुए। मेन फोकस रहेगा वो ग्रुप सी और ग्रुप बी की पोस्टों पर रहता है। ग्रुप ए की जो वैकेंसी होती हैं उनमें ज़्यादातर एक्सपीरियंस मांगा जाता है और मास्टर डिग्री मांगी जाती है। तो जो कैंडिडेट मोस्ट ऑफ द एलिजिबल रहते हैं वो ग्रेजुएशन वाले रहते हैं, 10th 12th वाले रहते हैं। तो अपन ग्रुप सी और ग्रुप बी की वैकेंसी का डिस्कस ज़्यादा करेंगे। जैसे इसमें दे रखी है सेक्शन ऑफिसर की। सेक्शन ऑफिसर का यूनिवर्सिटीज़ में लेवल 7 ही होता है और बाकी आप मिनिस्ट्री में अप्लाई करोगे, जैसे एसएससी वगैरह के थ्रू जो प्रमोशन होकर एसओ बनते हैं उनका लेवल 8 होता है। लेकिन यूनिवर्सिटीज़ में आप कहीं पर भी जाओगे तो सेक्शन ऑफिसर का लेवल 7 ही होता है। सेक्शन ऑफिसर से ऊपर असिस्टेंट रजिस्ट्रार होता है या फिर उसी को डबल एडमिन ऑफिसर बोल देते हैं। लेवल 10 की वैकेंसी होती है वो। उसके बाद पर्सनल असिस्टेंट मतलब स्टेनोग्राफर। और जहाँ पे जैसे मिनिस्ट्री में अपने एएसओ होता है, ऐसे यूनिवर्सिटीज़ एनआईटी आईआईटी में या तो उसको सुप्रीडेंट बोलते हैं या फिर असिस्टेंट बोलते हैं। दोनों का लेवल 6 होता है। तो असिस्टेंट हो गया या फिर सुप्रीडेंट हो गया, वो होता है। टेक्निकल असिस्टेंट यहाँ पे लेवल 5 में है। बाकी ऑलमोस्ट जगह ग्रुप बी लेवल 6 होता है टेक्निकल असिस्टेंट, ठीक है। लेबोरेटरी अटेंडेंट असिस्टेंट लेवल 4 एलडीसी, इसको कई जगह जेएसए बोल देते हैं, कई जगह इसी को जूनियर असिस्टेंट बोल देते हैं, कई जगह इसको जूनियर एडमिन असिस्टेंट बोल देते हैं, ठीक है। तो ये इनके सब एब्रीविएशन थे। इनके ग्रेड पे वगैरह हैं। ग्रेड पे के हिसाब से आप जो ब्रैकेट में लिखा रहता है ये बेसिक पे होती है, जो आप इसको देखते हो वो जो होती है। जैसे आप सेक्शन ऑफिसर लग जाएंगे आज की डेट में तो आपका लेवल 7 पर 44,900 बेसिक पे रहेगा। इसके बाद आपको 60% 58% जो भी डी चल रहा है वो मिलेगा। अगर आपकी एक्स सिटी में पोस्टिंग है तो आपको 30% एचआरए मिलेगा, फिर टीए ऑन डीए मिलेगा, फिर ट्रैवलिंग अलाउंस ऑन डीए मिलेगा। ऐसे करके आपकी लमसम लेवल 7 पे अगर आप एक्स सिटी में हैं तो 82-83 हज़ार रुपये सैलरी कम से कम बन जाती है। तो ऐसे करके इन सब के हैं। उसके बाद अपन अगर इसमें फॉर्म की अप्लाई की लास्ट डेट देखेंगे तो 9 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। आपकी एज रिलैक्सेशन जो भी एज कैलकुलेट होगी वो 9 दिसंबर 2025 तक आपकी जितनी एज हो रही है वो कैलकुलेट होगी। 9 दिसंबर 2025 तक ही आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन फुलफिल होनी चाहिए। अगर आपने डिग्री कर रखी है तो इससे पहले आपके पास फाइनल ईयर की मार्कशीट या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर कोई आपके पास कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो वो इससे पहले का होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो भी देख लेंगे। उससे पहले फॉर्म की फीस बता देता हूँ मैं। फॉर्म की फ़ीस है इसकी 600 रुपये अनरिजर्व कैटेगरीज़ के लिए, ठीक है। और ये जो जैसा लिखा हुआ है, और SC ST और वुमेन कैंडिडेट के लिए तो फ्री रहता ही है। EWS जनरल और OBC इन सब के लिए 600 रुपये है, ठीक है। इसमें जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो आप इस पर देख लें। द प्रोसेस ऑफ द रिक्रूटमेंट ग्रुप बी एंड सी पोस्ट के लिए है। जैसे MCQ पेपर होंगे 2 घंटे का, 100 क्वेश्चन होंगे। इसी प्रकार आप इस स्क्रीन पे इसको देख सकते हैं अच्छे से। ऑलमोस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी का सबका सेम पैटर्न रहता है, ठीक है। अगर आपकी SSC DSSB रेलवे की अच्छी तैयारी है तो ऐसे फॉर्मों को जरूर भर दिया करें आप। उसके बाद इनकी रिक्रूटमेंट रूल में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो देख लेते हैं। जैसे इंटरनल ऑडिट ऑफिसर है, आप एलिजिबल नहीं रहेंगे इसमें ऑलमोस्ट बच्चे। मैं फ्रेशर्स वाली बता देता हूँ। जैसे सेक्शन ऑफिसर है, सेक्शन ऑफिसर भी क्या है ग्रुप बी में, असिस्टेंट भी ग्रुप बी का है और सेक्शन ऑफिसर भी ग्रुप बी की पोस्ट है। लेकिन ये सेक्शन ऑफिसर में एक्सपीरियंस मांगते हैं। असिस्टेंट में भी एक्सपीरियंस मांगेंगे एज ए UDC का, तो असिस्टेंट का भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। और ये जो एक्सपीरियंस होता है वो गवर्नमेंट में, स्टेट गवर्नमेंट का हो सकता है, किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम कर रहे हैं PSU में तो उसका भी चलता है। और अगर आप बहुत अच्छी कोई MNC है जिसका टर्नओवर 200 करोड़ रुपए से ऊपर है उसमें भी आप काम कर रहे हैं तो वहाँ का भी एक्सपीरियंस एकदम वैलिड होता है, ठीक है। टेक्निकल असिस्टेंट में कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा है एक्सपीरियंस तो मांगेंगे, बिना एक्सपीरियंस के चलेगा नहीं,
ठीक है। और लेबोरेटरी असिस्टेंट है। उसके बाद एलडीसी में कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगते, क्योंकि एलडीसी से नीचे की पोस्ट ही नहीं है। अगर एलडीसी पे कोई बंदा अपॉइंट होगा तो स्टार्टिंग में एलडीसी से तो करेगा वो। अगर यूडीसी में भर्ती आती है इनमें, एनआईटी, आईआईटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, एम्स वगैरह में, तो वहाँ पे क्या होता है, एलडीसी के रूप में एज ए 2 साल का एक्सपीरियंस मांग लेंगे। फिर अगर सेक्शन ऑफिसर की है तो एज असिस्टेंट के रूप में एक्सपीरियंस मांगेंगे। डायरेक्ट भर्ती में इनका फ्रेशर्स को नहीं लेते ये। तो ये सारी वैकेंसी थी, फॉर्म भर दें इसका। और उसके बाद एनआईटी दुर्गापुरम वैकेंसी आई हुई हैं, सेल में आई हुई हैं, इसरो में वैकेंसी आई हुई हैं। इन सब की लिंक ना टेलीग्राम ग्रुप पे आपको रोज़ कम से कम 4-5 नोटिफिकेशन भेज दिए जाते हैं। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को बहुत जरूर ज्वाइन कर लें। वीडियो तो कभी कभार ही बना पाते हैं, ड्यूटी पे से टाइम मिलता है तब। बाकी टेलीग्राम पे आपको टाइम टू टाइम हर चीज़ की अपडेट मिलती रहती है। थैंक यू सो मच, मेहनत करते रहो, बेस्ट ऑफ लक।